हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मेरा नाम नसरीन है और मैं मोतिया खान सेंटर में रहती हूँ। जी, मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं 58 ईयर्स का हूँ यहाँ पे। और रही बात यहाँ पे फतेहपुरी सेंटर में, मुझे रहते 2006 से हूँ मैं यहाँ पे। मेरा नाम तरन्नुम है। मैं जामा मस्जिद उर्दू पार्क रैन बसेरा कोर्ट नंबर 99 में रहती हूँ। कि गर्मी करीब 3-4 सालों से ज़्यादा हो चुकी है, पहले के माध्यम से ज़्यादा पड़ रही है गर्मी। बीते कुछ सालों में गर्मी इतनी बढ़ चुकी है, जो कि ये रैन बसेरा टीन का है। और टीन तो समझते हैं कि लोहा चीज़ है और गर्म हो जाता है पूरे दिन, और रात में भी इंसान सो नहीं पाता है। तो वही बात है कि हम इसमें शेल्टर में सो नहीं पाते और पूरा दिन गर्मी रहता है, हम पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। रही बात इस सेंटर में कि यहाँ पे एडजस्ट फैन कम है, और एडजस्ट फैन ना रहने के चलते कि प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है अंदर जी, और गर्मी तो ऐसे ऑटोमेटिक पड़ती ही है। और प्रदूषण की जब मात्रा होती है तो उससे आदमी बीमार होने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ छत नहीं है, ऊपर एलिवेटर है। टेम्परेचर तो ऐसे रहती ही है, और टेम्परेचर के साथ साथ जो एलिवेटर गर्म हो जाता है तो डबल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जगह पंखे हैं तो पंखे ख़राब हैं, लाइटें हैं तो लाइट नहीं है, कभी पानी पीने का भी मिलता था तो वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब हमारी गर्मी तो इस तरीके से बुरी हालत से कटी है। गर्मियों में बड़ा दिक्कत होती थी, बच्चों को पढ़ाई नहीं कर मिलती थी ढंग से। मैं जॉब क्या, मैं तो घरों में काम करती हूँ, थोड़ा बहुत सफाई का, बर्तन धोने का, खाना बनाने का, तो मैं चली जाती हूँ। तो मैं भी धूप में से आया करती थी ना, तो बाहर गर्मी में धूप में पसीने से आना, फिर घर में आके भी आराम ना मिलना। तो इस सेंटर में कभी पंखा ख़राब है, कभी लाइट ही नहीं आ रही है, या कभी भी कोई भी दिक्कत हो जाती थी। तो ज़्यादा गर्मी पड़ने से थकान सी महसूस होने लगती है, इसलिए दिल और दिमाग काम में ऐसे नहीं लगता है। दूसरे में पसीना ज़्यादा आएगी, प्यास लगनी ऑटोमेटिक है जब गर्मी होगी। तो आदमी सोचता है मुझे ठंडा पानी मिले, थोड़ा सा जगह, अच्छी ठंडी जगह मिले जहाँ मैं बैठूं। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, अब उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि बाहर धूप में जाना, गर्मियों में इतनी बुरी तरीके से आते थे, कभी दाने निकल रहे हैं उनके, कभी घमौरियाँ हो रही हैं, और घर में आके ठंडा पानी मांग रहे हैं तो ठंडा पानी तो व्यवस्था ही नहीं है। कभी 10 रुपए की बर्फ़ मंगा ली तो पिला दिया पानी, नहीं मंगाई तो नहीं मंगाई। यही मेरे हालात हैं। मैं भी जहाँ काम करने जाती हूँ तो उस जगह पे मुझे ठंडा पानी मिल भी जाता है, किसी दिन नहीं भी मिलता है, और मिल जाता है तो वहाँ अच्छा भी लगता है काम करके। फिर वहाँ से जब चल के घर पे आते हैं तो वहाँ धूप से सताए हुए फिर घर में आके मन करता है कि ठंडी ठंडी हवा हो, ठंडा पानी हो। तो यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ठंडे पानी की। अपने ही बर्फ़ ला के डालोगे तो ठंडा पानी पियोगे। इतनी आमदनी नहीं है, इतनी कमाई नहीं है जो कि हम फ्रिज लगा लें या फिर यहाँ से ठंडा पानी ले सकें। बच्चे जैसे गर्मी में कम से कम 8 से 9 बार नहा सकते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। स्कूल से आना होता है, बच्चों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, बोलते मम्मी गर्मी लग रहा है। यहाँ पर तो मेन चीज़ है पानी का। सप्लाई तो है मगर पानी 24 घंटे का तो कोई पता ही नहीं होता। हम फिर लास्ट में ये देख रहे हैं वाटर कूलर, 25-30 रुपये का वाटर कूलर मंगाते हैं ठंडा पानी पीने के लिए, और इसी में हम गुजारा करते हैं। की वजह से रातों में नींद नहीं आती क्योंकि यहाँ पंखा नहीं है, कहीं पर गैस फैन नहीं है जो कि घुटन बाहर निकल सके। और हम दरवाज़ा बंद कर भी लें और बंद नहीं होता, वैसे भी इतनी घुटन हो जाती है कि घबराहट होती है। ऐसा लगता है जैसे कि बस दम निकला जा रहा है, कोई किसी ने हमें तंदूर में लाके बंद कर दिया इस तरीके से। बच्चे भी हमारे परेशान करते हैं, सुबह में मतलब नींद आ रही है, अम्मी अभी सोने दो, स्कूल जाने में दिक्कत करते हैं। मैं खुद काम पे जाती तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि काम ना करूं, घर वापस चली जाऊं, नींद आती है, नींद के झोंके आते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो मैं सोचता हूँ कहीं एकांत जगह, शांति वातावरण हो, वहाँ शांति वातावरण में जाऊँ, वहाँ बैठूँ, कोई आके हमें डिस्टर्ब ना करे। और कोई आके भी कहता है कि रो में से ये बात वो बात, तो हमें गुस्सा बहुत तेज़ आती है। मैं उल्टा सीधा बोलने लगता हूँ। क्यों गुस्सा इसलिए आती है कि दिमाग उस टाइम में गर्मी से एकदम इसी रहता है। आदमी सोचता है कि पहले थोड़ा सा शांति हो जाए,
शरीर शांत हो जाए, माथा शांत हो जाए, फिर इसके बाद बात तुमसे करूं। तो मैं यही तो कहता हूं भाई रुक जा, थोड़ी देर के बाद मैं बात करूंगा। अभी गर्मी से मुझे बहुत हालत ख़राब है, देख रहा पसीना से पूरे कपड़े भीगे हुए हैं, मैं अभी बात नहीं करूंगा। घबराहट होने लगता है, हाथ पाँव में ऐसा होता है कि कुछ जान ही नहीं है। मैं एक जगह जैसे मेरा बीपी लो हो जाता है गर्मी के वजह से, और मेरे को कोई चीज़ काम नहीं आता है, मैं हाथ पाँव ढीला हो जाता है और मैं लेटी रहती हूँ। तो यही मेरे बच्चे कभी नींबू पानी, कभी कुछ ला करके मुझे पिलाते हैं, और बिल्कुल भी ऐसा गुस्सा इतना आता है कि सामने वाला कोई भी इंसान सच बात बोलता है, वो मेरे को दिल करता है कि उसको पकड़ के मारूं। एक बात मेरे अंदर ये है, अगर मैं बाहर से काम करके आती हूँ, एक तो घरों का काम करना, फिर धूप से चल के घर पे आना, फिर यहाँ पर अगर बिजली नहीं है या पंखा नहीं है, फिर बच्चों ने कोई बात छेड़ दी या कुछ कह दिया, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं करता कि इन बच्चों से कोई बात करूं। और ये मुझसे कोई भी बात करते हैं तो मैं कहती हूँ अभी मेरे पास से जाओ। बाहर मुझे तब बुरा लगता है, गरम गरम सर हो जाता है एकदम, घमौरियाँ मेरे निकलती हैं गर्मियों में, बच्चों को भी निकलती, मुझे भी निकलती, क्योंकि मैं धूप में जाती हूँ, मैं सोचती हूँ मुझी को निकल रही हैं। घर में आके देखती हूँ तो बच्चे भी ऐसे होते हैं कि बाहर से आ रहे हैं तो मुंह लाल हो रहा है, उनका घमौरियाँ हैं, और मेरे हाथ पैरों में इतनी चक्राव सा आता है, जैसे रास्ते में लगता है मैं घर तक नहीं पहुँच पाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी, चक्कर आते हैं मुझे रास्ते में। और घर आती हूँ तो बच्चे परेशान करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं, तो मैं सुनती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ या तो मारूंगी तुम्हें, यहाँ से हट जाओ, मेरे आगे से अभी बैठने दो मुझे। तो मेरे पैरों हाथों में से ऐसा लगता है जैसे जान नहीं है, बाहर धूप में से आके घबराहट होती, चक्कर से आती। गर्मी से देखिए मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मानसिक तनाव बढ़ने के कारण होता है कि टेम्परेचर गर्मी हाई होना, और उसमें क्या है कि आदमी जब गर्मी होती है तो सोचता है कहीं अच्छे जगह पर जाएं, तो कहने का मतलब दिमाग में होती है एक चिड़चिड़ापन सी आ जाती है। गर्मी के वजह से मैं बाहर यहाँ पर रहती हूँ, ड्यूटी करती हूँ, मेरी और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैं थोड़ा टेंशन में हो जाती हूँ, और मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। जब मैं अपने बच्चों को मारती हूँ, ना आगे देखती हूँ ना पीछे देखती हूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से अपने बच्चों पे खार उतारती हूँ। 15-16 साल से सेंटरों में रह रहे हैं। हम भी ये नहीं चाहते कि अभी हमारा जीवन जैसे भी कटा है, पर हमारे बच्चों का ऐसा जीवन ना कटे। तो बच्चों के लिए सुधार लाने के लिए जो हमने बरसात में, गर्मी में जो काटा है दिन, वो हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को भी ये दिन काटने पड़े। तो हमें सरकार से बस यही उम्मीद है और यही प्रार्थना है, ये अपील है कि हमें भी कोई ना कोई घर दिलवा दिया जाए जिसमें हमारे बच्चों को सहूलियत मिले, पानी बिजली से बचें, वो मतलब परेशानी से बचें। जो दिक्कतें हमने बरसात में उठाई हैं, गर्मी से उठाई हैं, वो हमारे बच्चों को परेशानी ना उठानी है। कुछ सुविधा हमारे लिए बढ़ाई जाए, जैसे कूलर हमारे पास कम है, कुछ कूलर ख़राब पड़े और जेस्ट की कमी हो रही है। सुविधाएं हमें यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, समझे, जिसके कारण हमें गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कहना है कि गवर्नमेंट जब ये रैन बसेरा में पैसे इतने खर्चा कर रहा है तो ये पक्की शेल्टर बना के दे, या नहीं तो सबको एक फैमिली विद फैमिली एक एक कमरा बना के दे। जैसे आंगनबाड़ी हुआ, बच्चों का क्रेच हुआ, बच्चों का ट्यूशन हुआ, बच्चों का स्कूल हुआ, ये सब जो भी दे नज़दीक में दे, और बच्चों को पढ़ाई और रोजी रोटी, सब में से पहले रोजी रोटी पे आता है, क्योंकि रोजी रोटी नहीं रहेगा तो इंसान बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से, लिखाएगा कहाँ से और खिलाएगा कहाँ से। दूसरी बात रही कि हमें रोज़गार चाहे जो भी है, हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि भाई जैसे हमारे तरफ कई हैंडीकैप भाई हैं, उनको कुछ ऐसे सुविधा प्रदान गवर्नमेंट करे कि जो कि अपना जीवन व्यतीत करने में उनको आसानी महसूस हो। कोई घर का सुविधा, छोटा मोटा घर का सुविधा, छोटा मोटा रोज़गार भी मिल सकता है, कोई सर्विस भी मिल सकती है, जॉब भी मिल सकती है, जैसे कि वो जाकर बैठकर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनकी जीवन काटने आसान हो जाएगी। मैं एक होमलेस हूँ, हर अच्छे बुरे तरीके से बच के आज अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है बच्चों के लिए जीने का? क्यों हमारे को अधिकार मिल नहीं सकता हमारे बच्चों के लिए?